लोग कैसे होंगे? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। सब कोई बोल रहे थे सर मैथ्स में बहुत दिक्कत हो रहा है, तो मैथ्स का कोई कोर्स लेकर के आइए जिससे कंप्लीट हो जाए हमारा मैथ्स बेसिक में। जिनका मैथ्स बहुत ख़राब है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैं लेकर के आ गया हूँ आज परसेंटेज। तो मैं आज सारा आपको बताने वाला। परसेंटेज मतलब होता क्या है? अगर किसी का डिनोमिनेटर मतलब कि किसी के नीचे 100 आ गया तो दैट इज़ मीन वो क्या हो गया, परसेंटेज में हो गया, ठीक है। देखिए 19 था, इसमें 100 आ गया तो हम इसको बोल सकते हैं 19%, ठीक है। इस तरह से समझना है। देखिए इसमें से बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा इस टाइप का, जो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए 2 और 5 ये वाला क्वेश्चन आएगा तो बोलेगा इसका परसेंटेज निकालिए। आपको ऊपर में 2 लिखना है और नीचे में 5 और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, काट दीजिएगा तो 40% निकल गया। तो इसका परसेंटेज आपको निकालने बोलेगा तो आप आसानी से निकाल लेना, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। देखिए राधिका ने 350 रुपये स्पेंड किया और दैट इज 70% ऑफ हर पॉकेट मनी। फाइंड द पॉकेट मनी। तो देखिए पॉकेट मनी कितना ये तो पता नहीं, लेकिन हम उसको एक्स ले लिए क्योंकि ये एक्स का 70%। देखिए ऐसे ही समझना आपको, है ना। 70% कितना होता है? 350, ठीक है। ये बोलेगा इसने कितना स्पेंड कर दिया? 350। ये 350 है क्या? एक्चुअली ये 70% है। किसका 70% है? एक्चुअली इसके टोटल मनी से। अब इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व कर दिया गया है। एक्स का 70%, 100 इधर चल गया, 70 इधर आ गया, काट के 500 हो गया। आप चाहे तो वीडियो को अच्छी तरह से रोक करके समझ जाइएगा, ठीक है। अभी देखिए ये परसेंटेज का, ए फैमिली 25% 70% इंग्लिश पढ़ता है, 16% हिंदी पढ़ता है और रेस्ट। तो देखो रेस्ट कितना हो गया, तो आपको पता है 72 और 16 कितना हो गया? 78 88, यानी 12 जो है, ठीक है, 12% हो गए जो आपके ये क्या, डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। तो पहले 25 है टोटल, 25 का हमको 72% अगर हम निकालेंगे तो 18 आएगा। अब 25 का 16% निकालेंगे तो 4 आएगा। 18 4 22, तो 3% जो है ये नहीं आता है, मतलब न्यूज़ नहीं पढ़ता है। तो ये हो गया, ये भी काफ़ी अच्छा है। ड्यूरिंग ए ब्लड डोनेट कैंप स्कूल 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट डोनेट ब्लड। 60% डोनेट करता है। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट वुड डू नॉट वाज 480। तो एकदम आसानी से समझिए 480 पर जो है वो नहीं डोनेट। मान लीजिए एक्स है और एक्स में कितना परसेंट डोनेट करते हैं? 60। तो कितना परसेंट नहीं डोनेट करते? वो है 40। यानी इसका टोटल का 40% ये है। अब 100 इधर चला जाता है, 40 इधर आ जाता है, तो 1200% थे, ठीक है। तो 12% थे। देखिए ये सब क्वेश्चन था, आप चाहे तो ये सब बना सकते, बट मैंने आपको समझाने के लिए जस्ट किया। सीपी और एसपी भी बहुत आता है। सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस जो आप बेचते हैं, और सीपी मतलब होता है जिसमें आप खरीदे हैं। मान लीजिए आपने दुकान से 100 रुपये में ख़रीदा और अपने दोस्तों को 120 में बेचा, तो ये आपका सीपी हो जाएगा। और ये सेलिंग प्राइस होगा। जिसमें बेचा जाता है उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। लॉस में ये चीज़ें उल्टे हो जाते हैं। क्या उल्टे हो जाते हैं? सीपी पहले आ जाता है, लॉस होता है, क्योंकि आप 100 रुपये में ख़रीदे 90 में बेचे, तब क्या होगा, ठीक है, कि सीपी आपका बड़ा हो जाएगा और एसपी छोटा हो जाएगा, तो लॉस हो गया। तो लॉस परसेंटेज ये भी बहुत सारा पूछा जाता है, परसेंटेज बताइए। तो बहुत अच्छा परसेंटेज का आपको प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100 ऐसे करके लॉस में लॉस लिख दीजिएगा। सेम फार्मूला होता है। तो चलिए ये सभी क्वेश्चन जो है देखिए कैसा है। ए प्रॉपर्टी डीलर परचेस ऑफ फ्लैट, ठीक है, 5,000 और 50,000 रिपेयरिंग और 80,000 वर्क वुड वर्क। तो देखिए ये क्या हो गया, ये आपका सीपी 5,000 था, बट ओवरहेड एक्सपेंशन किसको बोलते हैं? जो आपने खुद लगाया, ट्रांसपोर्ट का हो गया, वर्क का हो गया, ठीक है, और इतना में बेच दिया, तो आपके पॉकेट से किया इतना और ये बेचा इतना में, तो इसका दिख रहा है साफ प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट निकालेंगे, परसेंटेज। ऐसा क्वेश्चन सब आपको देखने को मिलता है, ठीक है।
देखिए आप सीपी निकालने का भी फार्मूला बहुत आसान है। अगर सेलिंग प्राइस सीपी में क्या कीजिए 100% गेन, अगर गेन हुआ तो 100, हम आपको हमेशा बताते हैं कि अगर मान लीजिए 10% हुआ तो 100/10 ऐड होगा, और अगर लॉस हुआ तो वही 100 ही मानना है। कोई भी संख्या अपने खुद में 100% वैल्यू होते हैं। तो ये आप फार्मूला याद कर लेंगे तो आपको आज से कोई दिक्कत नहीं होने लगा। आइए यहाँ देख लेते हैं। बोला कि एक आर्टिकल है, सेलिंग ऑफ आर्टिकल 545, सीपी कितना है? तो देखिए आप डायरेक्ट मान लीजिए कि हमको उसका जो आर्टिकल सीपी वो एक्स है, और आपको कितना परसेंट लॉस हुआ, तो हर नंबर 100% होता है, तो आपको लॉस में क्या हो जाएगा 595, ये 95 कितना हो गया 475, तो ये 475 अब घटा लेना है, तो 5×9 = 45, 5×5 = 25, ठीक है, यानी इंटू 5 करेंगे तो 500 तो हो ही जाएगा, है ना। इतना लंबा बनाया हम लोग तो ऐसे ही बना लिए। कहाँ गया 5% वाला, 95, देखिए 500 है ना। तो फार्मूला से ये क्वेश्चन सब तो समझ में आ गया। देखिए ये क्वेश्चन मेरा आया था और मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था, टाइम नहीं हो पाया था। ये आपका आया था, ये ग्रेजुएट यूजी लेवल में आया था। एमएन सोल्ड 2 बेडशीट 100 रुपीज़, एक पे 20% का लॉस हुआ एंड अदर पे 25% का लॉस हुआ, तो क्या टोटल हुआ? तो अब देखो बेचा, अब हमको पता नहीं कि क्या में बेचा है ना, लेकिन हमको पता है कि सीपी कैसे निकालना, बहुत इजी से। ये एसपी है, सीपी 100% होता है अपना खुद का, लेकिन वहाँ गेन कितना होगी 120/100, है ना। तो ये 100 इधर चल जाएगा, 120 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना खरीदा, देखिए सोल्ड किया 600 रुपये में, तो इसके जगह हम 600 लिख सकते हैं। 500, एक का तो 500 निकल गया, दूसरे का लॉस हो गया, तो सीपी में क्या आ जाएगा, हमको पता है कि लॉस 100 बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, 75, 3 और 4 200, यानी 800, 500, 1300 हो गया ना टोटल। क्या हो गया 1300 हमको टोटल मिले, और 600, 600, 1200, तो ये देखिए 100 रुपये का लॉस हो गया। तो इतना क्वेश्चन सब है, और मैं हार्ड में जा सकता हूँ, प्रिंसिपल हार्ड, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। देखो ये चीज़ भी कितना इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई मंथ में दिया तो उसको 12 से डिवाइड कर लो, ठीक है, और वीक में है तो 52 में, डेज़ में है तो 362 में, और अगर 1 रुपया 2 रुपया ऐसे करके तो 100 में मल्टीप्लाई करके करना होता है। वहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट सब है, ये सब तो आप बना सकते हो। क्वेश्चन देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके देख लेना, परसेंटेज आप आराम से कर लोगे, अब कोई दिक्कत है नहीं, है ना, ठीक है। परसेंटेज मैंने ख़त्म कर दिया। चलिए ये वाला भी देखिए कैसे क्वेश्चन आता है कि नहीं आता, ये आप मुझे बता देना। इन व्हाट टाइम ऑफ सम ऑफ मनी डबल इट परसेंट, तो मान लीजिए कि 100 रुपया है, ठीक है, और वो क्या हो जाता है, ये पी और अमाउंट कितना हो जाता है, डबल कब होगा? तो हमको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट निकलता है अमाउंट से माइनस पी। तो देखो 200 में 100 घटाएंगे, 100 इंटरेस्ट हो गया, और पी इंटू आर, आर कितना है 15%, टाइम निकालना है। तो अब देखो ये 15 नीचे चला जाएगा, तो इससे 5 दिया 5, यानी 20 और 3 हो जाना चाहिए ईयर। तो देखो ये सब है ना, ये क्वेश्चन सब है। परसेंटेज ख़त्म हो गया, बहुत तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन सब होता है। आप बोलोगे सर हाँ यही क्वेश्चन तो आते हैं, देखिए क्या है 8 नंबर, द सीपी ऑफ आर्टिकल इज 3/4 ऑफ सीपी, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ परसेंट? बोलोगे हाँ, तो बोलोगे सर ये बुक कितना क्लास का है जो हमारे एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप देख करके चौंक जाओगे, है ना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, दिखा रहा हूँ। ये बुक है मैथमेटिक्स, ठीक है, ये है मैथमेटिक्स क्लास 7 क्लास 7 का देखिए, जो हमारा ग्रुप डी आता है ना, ये क्लास 7 का आता है। देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है।
और मैं आपको हैरान करवा दूंगा कि क्लास 5 का, ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर से मिला करके भी दिखा दूंगा कि क्वेश्चन क्या आते हैं। ठीक है, 5 क्लास में भी जो कंटिन्यू वाला आता है ना, जैसे 16 हो गया, 32 हो गया, और फिर जा करके 18 आ गया, बोलेगा कि ये कंटिन्यू है कि नहीं, आपको रेशियो वो सब भी देखने को मिलेगा। बट आई होप मैंने जितना परसेंटेज आपको बताया बहुत ईज़िली बताया। जो भी फार्मूला वीडियो को प्लीज़ पॉज़ कीजिएगा, कॉपी में आप लिख लीजिएगा, आपका परसेंटेज का क्वेश्चन अब नहीं छूटने वाला है। ठीक है, परसेंटेज देखिए, परसेंटेज किया, लाभ हानि किया, सिंपल इंटरेस्ट किया, एक ही चीज़ में इतना सारा कुछ मैंने बता दिया। ठीक है, जैसे जैसे पार किया, आप वीडियो को पॉज़ कर लीजिएगा, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।